ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 मार्च की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे मेरा सतयुग में आने का पार्ट नहीं है, मैंने तो आज तक सतयुग देखा ही नहीं है। अरे वाह सर्वशक्तिवान बाबा, क्या बात कह रहे हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये तो तुम बच्चे ही, हाँ ऐसा नहीं कि मैं छुप के किसी के तन में आके देख लूं, नहीं बच्चे मेरा पार्ट ही नहीं है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे ड्रामा बड़ा या सर्वशक्तिवान बाप बड़ा। तो बाबा ने कहा वास्तव में ड्रामा बड़ा, ड्रामा सर्वशक्तिवान या बाप ड्रामा सर्वशक्तिवान। फिर ड्रामा में जो पार्ट है सबसे नंबर 1 वो शिव बाबा का, फिर वो सर्वशक्तिवान। तो आज बाबा ने कहा बच्चे पाठशाला, आज तो बाबा ने बूढ़े बूढ़ियों को बहुत नशा चढ़ाया। बाबा ने कहा बूढ़े बूढ़ियां जा रहे होते ना सुबह सुबह अपने कॉपी पेन लेके, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कहते हम शिव बाबा की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। कितना नशा, हम तो पाठशाला में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बच्चे शिव बाबा की पाठशाला है, ये यूनिवर्सिटी है। तो तुम बच्चों को आकर निराकार बाप आके पढ़ाते हैं, तो तुम्हें पढ़ना है, कितने प्यार से पढ़ना है, ये पढ़ाई है ना बच्चे। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा कौन है, बाबा ज्ञान का सागर है, साथ साथ बाबा सुख का सागर है, प्रेम का सागर है। आज बाबा ने कहा देखो जादूगरी है ना, कैसे नरक की दुनिया को स्वर्ग की दुनिया बना देते हैं। तो बच्चे जादूगर भी है, साथ साथ बाबा रत्नागर भी है। तो तुम बच्चे ऐसे बाप को, तुम बच्चों को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे भूल जाते हैं, बाबा आकर कहते हैं बाबा को, बाबा हम भूल जाते हैं, हम क्या करें। बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा को घड़ी घड़ी याद करो, इसी याद से ही तो बच्चे तुम सतो प्रधान बनेंगे। फिर आज बाबा ने बताया कि ये ड्रामा का चक्र बच्चे फिरता रहता है। हाँ ये अविनाशी ड्रामा का चक्र है, इसलिए बच्चे चक्र को घुमाएंगे तो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। 5000 वर्ष के बाद फिर आके बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा बच्चे पूछते हैं बाबा हम इन देह और देह के संबंधियों से कुछ नाता रखें, देह संबंधियों से, या तोड़ दें। नहीं बच्चे, तुम्हें दोनों से तोड़ निभाना है। अगर तुम नाता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे, इसलिए उनको भी कनेक्शन में रखना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, हाँ पूछते हैं बाबा हम शादी आदि में जावें। बच्चे क्यों ना जाओ, लेकिन एक बाप को याद करना और सबको बाप का परिचय देना। तो बाबा तो सेवा की बात ही कहते, किसी चीज के लिए रोकते नहीं। हाँ रोकते हैं, फिर पूछते हैं बाबा बायोस्कोप देखें, भले बाबा कह देते हैं बायोस्कोप देखो। नहीं बच्चे, बायोस्कोप देखने से तो तुम हेल में जा पड़ेंगे। अच्छा बाबा कोई हमारे पे असर नहीं पड़ेगा, तुम्हें देख के और जाएंगे, वो जाके नरक में जा पड़ेंगे। इसलिए बच्चे बायोस्कोप देखना बिल्कुल मना। बायोस्कोप किसे कहते, फिल्म मूवी, आजकल तो सबके मोबाइल में ही आ गया, जो बैठे चला के देख लेते। तो कितना पाप चढ़ता। अरे बाबा की मना है, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये चैरिटी बिगिन्स एट होम। हाँ बाबा कहते हैं ना चैरिटी बिगिन्स एट होम, सबसे पहले तो अपने घर वालों का भी उद्धार करना है। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, सबसे पहले एट होम अपने युगल बच्चे सबका उद्धार किया, अपने संबंधियों का उद्धार किया। तुम्हें भी बच्चे सबका उद्धार करना है। चैरिटी बिगिन्स एट होम। कहते हैं शरण पड़े में तेरी। अरे बच्चे को बाप की शरण पड़ते हैं क्या? बाप तो बच्चे तो बाप की गोद के मालिक हैं, बाबा के मालिक हैं, वर्षे के अधिकारी हैं। तुम बच्चों को भी बाबा 21 जन्मों का वर्षा देता है, तो तुम वारिस हो, इसलिए तुम्हें बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। माताएं कहती हैं बाबा को, क्या कहती हैं, बाबा
हमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए। अब देखो शिव बाबा को याद करना तो थोड़ा मुश्किल है, निराकार है ना, और श्री कृष्ण तो सुंदर है बहुत, उसको तो सबको प्यारा लगता है। कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए। बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें श्री कृष्णपुरी में ले जाऊंगा, वहाँ तुम्हें श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिलेगा और श्री कृष्ण जैसा पति मिलेगा। अभी तुम्हें अपने आप को राज तिलक देना है इस पढ़ाई के द्वारा। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, कोई कम बात है क्या? तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम्हें कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। श्रीमत जो है गाई हुई है। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनना है। बच्चे पवित्र बनेंगे तो फिर औरों को भी पवित्र बना पाएंगे। बाबा एक ही श्रीमत देते हैं, अब पवित्र दुनिया में जाने के लिए तुम बच्चों को पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप की याद से ही तुम सतो प्रधान बन पाएंगे। एक ही उपाय, और कोई उपाय नहीं है। तुम्हें बाप की याद निरंतर करनी है। देखो बच्चे, बाप भी है, वो टीचर भी है, वो सतगुरु है, एक में ही तीनों मिलते हैं। तो तुम्हें कितना ना उसको प्यार से याद करना है। हाँ बच्चे, माया भुलाएगी तुम्हें याद, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं है, क्योंकि इसी से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा ये है बच्चे, क्या मन मना भाव से ही तुम क्या बन जाते? लक्ष्मी ना जादू, मन मना भाव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बन जाते। बच्चे, याद की यात्रा की सारी बाजी है। ये बाजी चल, बाप परम धाम में रहते और तुम सब आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी तुम्हें इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। अभी तुम्हें पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। तुम्हें बस बच्चे हमको तो अब अपने घर जाना है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसी नई दुनिया में जाने के लिए तुम बच्चों को क्या करना है? हाँ, तुम बच्चों को कोई दे शिव बाबा को सतयुग में, सतयुगी दुनिया को भी निरंतर याद करना है। तो बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। इसलिए बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का खूब पुरुषार्थ करना है। जितना जितना आत्ममानी बनेंगे उतना बाप की याद रहेगी। तो आज की मुरली में फिर वरदान था, स्मृति का स्विच ऑन कर, स्मृति का स्विच ऑन कर, सकड़ में शरीर स्थिति का अनुभव करने वाले, क्या बाबा ने कहा, प्रीत बुद्धि भाव। स्मृति का स्विच ऑन करो, स्मृति का स्विच ऑन करो। बाबा ने कहा 1 सेकंड में तो मैं शरीरी बन जाएंगे। हाँ, स्मृति का स्विच ऑन कर, सेकंड में शरीरी बनो। हाँ, इस शरीर को भूल जाओ, अशरीरी, मैं आत्मा हूँ। अशरीरी बन के फिर बाबा ने कहा स्विच ऑन करके फिर तुम प्रीत बुद्धि बन जाएंगे। प्रीत बुद्धि तो बनना है ना। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि विजय, सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था। बाबा ने कहा देवभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो क्या होगा? डबल लाइट फरिश्ता बन जाओगे। ये देवभान की मिट्टी है। इससे मिट्टी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ मिट्टी है। इस मिट्टी से परे, इस बोझ से परे भान, तुम डबल लाइट फरिश्ता बन जाओगे। तो फरिश्ता बनना है ना, फरिश्ता, इसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना मेरे सारे रिश्ते एक बाप से हैं। फरिश्ता सदा उड़ता रहता है, इस देवभान की मिट्टी से परे परे रहता है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हमको अव्यक्ति इशारा भी दिया कि बच्चे, सत्यता है तो साथ में दिव्यता भी हो। बिना दिव्यता के तुम कुछ भी करेंगे, देखे बाबा ने कहा कोई भी मानेगा नहीं। इसलिए दिव्य दृष्टि हो, दिव्य चलन हो, दिव्य बोल हो, दिव्य कर्म हो। दिव्यता होगी तो सत्यता की प्रत्यक्षता हो पाएगी। इसलिए भले सत्य बोले
लेकिन तुम्हारे दिव्यता संपन्न व्यवहार हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।